दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये 5वें दिन की आखिरी ट्रेनिंग है, जिसमें मेरे ये जो 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, 10वां जो पार्टिसिपेंट है ये ओल्ड मेंबर है। सो टोटल 10 मेंबर्स है जो आज लास्ट ट्रेनिंग लेके जाएंगे और अपने अपने एरिया में अच्छा काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सो आज का जो वीडियो है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस इन सैमसंग टीवी, जो मॉडल नंबर है UA40D 5003। और आप मेरा जो नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर जो अगली ट्रेनिंग के लिए आपको बुकिंग करनी हो, जो कि अहमदाबाद में है 2 जुलाई को। उसके बाद फिर 19 जुलाई को उड़ीसा में है और उसके बाद दिल्ली में 10 अगस्त को। इन 3 ट्रेनिंग के लिए आप बुकिंग के लिए इस नंबर पे मुझे फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हो। ऑफलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है, मुझसे बात करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। सो नंबर यहाँ पर है 9724584872। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये 40D 5003 मॉडल है सैमसंग का, जिसमें ये फॉल्ट आप जैसे देख पा रहे हैं। ये फॉल्ट कैसा है आप नज़र कर लें। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस दोनों ही दिख रही है, बड़ी वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल लाइंस है। पैनल फेलियर है ये, और इसमें टिकॉन बोर्ड ओके है, मदरबोर्ड ओके है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो पैनल की रिपेयरिंग हम कैसे करेंगे अब वो देख लेते हैं हम। ये टोटल एरिया जो है वाइब्रेट करेगा और पिक्चर के साथ हिलेगा। अगर जो आपने पिक्चर नहीं लगा रखी है, मेनू में OSD करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स दिखेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें सारे पैनल वोल्टेजेस और सिग्नल वोल्टेजेस सभी कुछ चेक करना है। सो सारे वोल्टेजेस चेक कर लेने के बाद पहले हम कोई भी अभी इसमें 16 वोल्ट के अलावा कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। AVDD वोल्टेज के अलावा कुछ भी वोल्टेजेस नहीं बन रहे। अभी 12 वोल्ट इनपुट एंड 16 वोल्ट के अलावा पूरी जो टिकॉन बोर्ड पे कुछ भी वोल्टेजेस नहीं बन रहे। पहले हमने कनेक्टर निकाल दिया, दोनों FFC केबल को खोलने के बाद चेक कर रहे हैं सारे वोल्टेजेस। तो आप देखेंगे कि इसमें -6 वोल्ट VGL अब प्रेजेंट हो गया, दोनों कनेक्टर निकालने के बाद हुआ है ये। और बाकी के वोल्टेजेस भी देख लो। 28 वोल्ट VGH अब प्रेजेंट है, जो कि पहले वोल्टेज प्रेजेंट नहीं था। सो ये दो इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस हैं, जो 28 वोल्ट एंड -6 वोल्ट, जिसमें से -6 वोल्ट और VGH और VGL ये दोनों की प्रॉब्लम से जो अभी आपने फॉल्ट देखा था ये अक्सर होता है। सो अभी हम देख लेते हैं कि इनमें से दोनों केबल जो है हमने जो अभी निकाल रखे हैं, उनमें से कौन से केबल को लगाने के बाद ये वोल्टेजेस डिस्टर्ब होते हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है। पहले 1 बाय 1 हम कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट हम अभी ये वाला केबल लगा लेते हैं, राइट साइड का केबल। इसको लगा लेने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे दोबारा से टीवी स्टार्ट करके। और दोस्तों ध्यान रखना है कि केबल आप जब निकालते हैं उस समय टीवी बंद होना चाहिए, स्पार्क से आपकी DC IC फायर हो सकती है। सबसे पहले हम वोल्टेज दोबारा लेंगे। हमने अभी राइट साइड का केबल लगाया, आप देखेंगे कि VGL वोल्टेज अब -5 वोल्ट बता रहा है, ठीक है, जो कि पहले -6 वोल्ट बता रहा था। और यहाँ पर हाफ रास्टर हम चेक कर लेंगे जो केबल लगा हुआ है उससे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स वैसी आ रही है जो कि आपकी पिक्चर की मेन प्रॉब्लम थी, वही सेम प्रॉब्लम आपको हाफ स्क्रीन में नजर आ रही है, ठीक है। अभी हमने ये वाला केबल लगा रखा था और वोल्टेज अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि -6 वोल्ट करीब VGL वोल्टेज बता रहा है और 15 वोल्ट करीब VGH वोल्टेज, जो कि इसको 27 होना चाहिए था, इसकी जगह पे ये बता रहा है 15.25। सो लगभग हाफ वोल्टेज ये कम हो गया, कनेक्टर लगा हुआ है तब, ठीक है। सो इस साइड में प्रॉब्लम है अभी, ये मान के चल सकते हैं, ठीक है, ये साइड की केबल में। सो मतलब इस साइड की पैनल में। अब हम दूसरी केबल लगा के रखी है, यहाँ देख सकते हैं ये वाली केबल हमने लगा दी और ये वाली निकाल रखी है। सो अब वोल्टेज रीडिंग ले लेते हैं। VGH और VGL के वोल्टेज लेने, यहाँ देख सकते हैं -6.02 वोल्टेज बता रहा है VGL, और VGH वोल्टेज अब चेक कर लेते हैं।
और पैनल को पहले चेक कर लेते हैं हम। तो आप देखेंगे कि इसमें अभी मैपिंग के फॉल्ट में पिक्चर आ रही है वो कंप्लीट है, लेकिन मैपिंग का फॉल्ट खैर बाद में हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो प्रॉब्लम है, अभी इस साइड की पैनल में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, जो कि हमने जो साइड का कनेक्टर लगा रखा है। सो काम करना हमें इस साइड नहीं है, जो काम करना है हमें इस साइड में है, ठीक है, ये वाली केबल वाली साइड में, पैनल की उस साइड में। सो अभी हम टोटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं पैनल को, और पैनल का जो कॉफ एरिया है हमें विजिबल हो वैसे कर देते हैं। ये पूरा ऊपर का आपको फ्रेम निकालना होगा ताकि हमें पैनल एरिया दिखे। सारे वोल्टेजेस चेक कर लेने के बाद यहाँ पर हमने अभी पैनल खोल दिए। अब ये देख सकते हैं कि अभी ये मैपिंग फॉल्ट में है, लेकिन पिक्चर में जो प्रॉब्लम्स थी पहले, सो ये बार बार चेंज होता रहता है। पहले आपने देखा था वर्टिकल लाइंस दिख रही थी, इसमें अभी मैपिंग फॉल्ट नजर आ रहा है आपको, और पिक्चर जो है स्लो मोशन है अभी भी। आपको जैसे मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि धीमे धीमे ओल्ड जो देखो ये जो है ना, ये धीमे धीमे रिमूव हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अब मैं चैनल चेंज करके दोबारा दिखा देता हूं आपको। आप देखेंगे कि ओल्ड पिक्चर धीमे धीमे जा रहा है। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें उस साइड के सभी कॉफ्स को निकालना होगा, क्योंकि हमने अब चेक कर लिया है गेट कॉफ्स जो है वो इस साइड की खराब है। हमने पहले पैनल उल्टी रखी थी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की गेट कॉफ्स है, ठीक है। पहले हमने जो चेक किया था, कनेक्टर निकाले थे, वो राइट साइड दिख रहा था। जब आप ऊपर रखोगे, अब जैसे रखा हुआ है, उस समय पे ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आ गया है, ठीक है। तो कॉफ आपकी लेफ्ट हैंड साइड की है, राइट की नहीं, ओके। सो आपको बारी बारी सभी कॉफ को निकालना है पहले। सो आप देखेंगे कि ये कॉफ मैं निकाल रहा हूँ असेंबली गन से, क्योंकि अगर जो गलती हो जाए तो दोबारा इसी कॉफ को मैं बॉन्डिंग मशीन के थ्रू चिपका सकता हूँ इस पे, ठीक है। मतलब अगर जो ये बॉन्ड मैं ऐसे नहीं निकालता हूँ तो ये दोबारा मैं रीयूज नहीं कर सकता इसी गेट कॉफ को। सो देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये निकाला। ये मैंने टूथपिक ली है और उसको असेंबली गन की हीट से कॉफ को निकाल रहा हूँ। सो ACF आराम से रिमूव हो जाएगा जब आप गीला कर दोगे उसको। सो सभी कॉफ को आपको इस तरह से रिमूव करना है। सो अभी आप देख सकते हैं कि पैनल ओके हो चुकी है। अभी हम इसमें मैपिंग का जो फॉल्ट है उसको भी दूर कर देते हैं पहले। अब सारे वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि दोनों केबल्स अब मेरे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर मैंने मैपिंग के लिए कनेक्शन कर रखा है। यहाँ देखेंगे कि 7 नंबर की जो पिन है, मतलब इस साइड से गिनती करें तो, अगर जो आप फर्स्ट नंबर से गिनती कर रहे हैं तो ये 45 नंबर आता है, जो कि मैंने 3.3 वोल्ट के साथ इसको जोड़ने के लिए रखा हुआ है। ये 3.3 वोल्ट का PF है जिसपे मैं ये सोल्डर कर रहा हूँ इसे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर एकदम कंप्लीट है और टीवी चालू हो चुका है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड कॉर्नर की कॉफ निकाल दी। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर नॉर्मल हो चुका है। अब हम ये जो देख रहे हैं ये 32 इंच का चाइना पैनल है, जिसमें राइट साइड में गेट कॉफ है। इसमें एक ही साइड में गेट कॉफ है, इसलिए हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। जो लास्ट वीडियो में आपने देखा दोनों साइड में गेट कॉफ्स थी, तो हमने पहले चेक किया कौन सी साइड में प्रॉब्लम्स है और उसके वोल्टेजेस लिए, दोनों साइड के रेफरेंस वोल्टेजेस लिए, और जिस साइड में हमें वोल्टेज में डिस्टर्बेंस दिखा उस साइड की कॉफ को हमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन वन ऑफ द साइड इसमें ओके थी और पिक्चर भी उसमें ओके आ रही थी, तभी ये काम हो पाया। लेकिन इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि राइट साइड की गेट कॉफ है, सो इसे हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सो इसमें क्या फॉल्ट है पहले वो देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ, तो ये पुराने चैनल नंबर का जो हिस्सा है वो थोड़े समय तक रहता है, और पिक्चर में भी वही सिम्टम्स आपको नजर आती है। मैं आपको पिक्चर क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि ये इस तरह से पिक्चर नजर आ रही है आपको।
ये स्लो पैनल है और स्लो पैनल में होता ये है कि आपको जंपर लगाना होता है, जो कि आपको यहाँ पर VGH पॉइंट जो दिखेगा, टेस्ट पॉइंट जो कि राउंड आकार में होगा टेस्ट पॉइंट, और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा VGH, ठीक है, या V ऑन, या कंपनी ने जो भी चीज लिखी हो उसके लिए आपके समझ के लिए कि ये कौन सा टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। VGH या V ऑन ज्यादातर लिखा हुआ होगा। उसमें आपको क्या करना है कि पहले वोल्टेज चेक करना है, सारे वोल्टेज, जैसे कि जो भी फॉल्ट आता है आपको पैनल के सारे वोल्टेजेस पहले चेक करने हैं, ठीक है। ये आपका नियम होना चाहिए हर समय। एवरी टाइम आपको ये नहीं देखना है कि चलो सीधा जंपर मारना सिखाया है तो जंपर मार देना है। फर्स्ट आपको वोल्टेजेस चेक करने हैं और फिर बाद में आपको ये वोल्टेज चेक करने के बाद कॉफ, जो फर्स्ट कॉफ होगी, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो फर्स्ट कॉफ तक वोल्टेज पहुंच रही है परफेक्ट, तो आपको इतनी हाफ तो क्लियर दिखेगी, और जो सेकंड कॉफ है उसमें अगर जो प्रॉब्लम है तो आपको ये पोर्शन में ओके होगा और ये पोर्शन में स्लो होगा, ठीक है। अगर जो सेकंड कॉफ की वजह से, अगर जो फर्स्ट कॉफ तक ही अगर जो VGH या VGL वोल्टेज नहीं पहुंचता है तो आपको पूरी पिक्चर में प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि इसी कॉफ के थ्रू दूसरी कॉफ में भी वोल्टेज जाता है। अगर जो फर्स्ट कॉफ में नहीं आएगा तो सेकंड कॉफ में भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है, गेट कॉफ में। सो आपको क्या करना होगा कि ये यहाँ जंपर लगाने के दो तरीके हैं। उससे पहले आपको सारे जो ट्रैक्स हैं, टेस्ट पॉइंट्स हैं गेट के कॉफ के ऊपर, उसको ड्रॉ करके एक एक वोल्टेज लिखना है पहले। किस तरह का होगा गेट कॉफ पे वोल्टेज, पहले मैं वो बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेस्ट पॉइंट्स होते हैं जो कॉफ के ऊपर रहते हैं, सभी कॉफ पर, ठीक है। आप ये देख रहे हैं दोनों साइड में यही टेस्ट पॉइंट्स दोनों साइड में होते हैं, मतलब कॉफ की एक ही कॉफ में दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। आईसी के इस पार भी, आईसी के इस पार भी। ये जो कॉफ है जो आप देख रहे हैं ये 8656F है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ VGH जो है ये यहाँ पर है, ठीक है, और VGL या V ऑफ वो ये वाली ट्रैक है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर जो आपके पास कॉफ डेटा अवेलेबल ना हो, आपके पास ये लिखा हुआ ना हो, तो आप क्या करोगे, पहले सारे टेस्ट पॉइंट्स को अच्छे से घिसना है इतने एरिया को, ठीक है, ताकि आप जब मल्टीमीटर से रीडिंग लें तो आपको वो प्रिंट को टच हो, इसकी जो कॉपर ट्रैक्स है वो टच हो आपके मल्टीमीटर की प्रोब पर। कोटिंग पे आप टच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये घिसना है और उसके बाद फिर सारे वोल्टेजेस एज इट इज पहले ड्राइंग बनानी है सेम टाइप की, जैसे कि ये आपने सर्कल्स दो लिए, नीचे वाले 4, ऊपर वाले 5, ठीक है। सर्कल दौड़ने के बाद फिर आप एक एक वोल्टेज लिखते जाओगे सर्कल के हिसाब से, ठीक है। आपने पहले इसके वोल्टेज लिख लिए, इसके लिख लिए, जो भी आ रहे हैं। मान लो कि ये -4 वोल्ट आ रहा है VGH, जबकि आना चाहिए था कितना, 27 वोल्ट, इसकी जगह -4 वोल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख लो इसको पहले। यहाँ पर -7 वोल्ट आ रहा है या -5 जो भी आ रहा है आप लिख लो, सारे वोल्टेजेस लिखते जाओ। 6 वोल्ट अगर जो इधर आ रहे हैं तो ये 6 वोल्ट लिखते जाओ आप, ठीक है। 3.3 इधर आ रहे हैं आप लिख लो, ठीक है। अब ड्राइंग बना लो पहले, ओके। आपको इसमें से मिसिंग कंपोनेंट पता चल जाएगा क्या मिसिंग है। फिर आप देखेंगे कि -4 वोल्ट है और एक -5 वोल्ट है, ठीक है। सो ये जो माइनस बड़ी वैल्यू दिख रही है ये आपका V ऑफ ओके है, ठीक है। जो छोटे से बड़ा दिख रहा है जो वो ओके है, इसी में से लीक होके आपको VGL यहाँ दिखता है जब ये वोल्टेज मिसिंग हो, प्लस वोल्टेज मिसिंग हो, ठीक है। सो -4 जो आ रहा है वो आपके लिए फिर पक्का हो जाएगा कि ये VGH पॉइंट है। इसमें भी आपको डायरेक्ट वायर नहीं लगाना है, 27 वोल्ट डायरेक्टली सोर्स PCB से कनेक्ट नहीं करना है इसको। उसमें आप 15K का रजिस्टर या उससे अधिक वैल्यू का भी आप लोगे तो हल्का सा आपको फर्क में चेंजेस पता चलेगा कि पिक्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर जो कोई चेंजेस आपको नजर आते हैं कि ये हेल्दी चेंजेस है तो आप वो पकड़ के चल सकते हैं कि ये जो टेस्ट पॉइंट है ये VGH का है, और फिर बाद में आपको डायरेक्ट जंपर मारना है, ठीक है। मतलब 15K का रजिस्टर आपको लेना है 27 वोल्ट की लाइन से, और मल्टीमीटर की प्रोब पे इसे सोल्डर कर लेने के बाद
उसको टच करके आपको देखना है इस टेस्ट पॉइंट पे उसका क्या फर्क पड़ता है। और आप टेस्ट पॉइंट को जब टच करें तो उसके साथ मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक करें कितना ड्रॉप हो रहा है। अगर जो ये वोल्टेज करीब करीब आधे हो जाते हैं, मतलब 27 के आधे हो जाते हैं, मतलब 15 वोल्ट या 14 वोल्ट बताते हैं, तो ये ओके है ये लाइन। अगर जो आप लो वोल्टेज ट्रैक पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 वोल्ट का ड्रॉप होके करीब करीब 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट या 0 वोल्ट हो जाएंगे। सो वो आपको पता चलेगा कि ये ट्रैक वो नहीं है। ठीक है, तो साथ में वोल्टेज लेने से भी आपको हल्का अंदाजा मिलेगा कि ये परफेक्ट ट्रैक है कि नहीं। फिर बाद में आपको डायरेक्टली जंपर लगाना है। एक बार आपने चेक कर लिया कि इससे पिक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, आप डायरेक्टली 27 वोल्ट का जो ट्रैक है जिसमें रजिस्टर लगा रखा था आपने, अब उसको डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइंट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ये बड़ी वैल्यू के हैं। इससे पहले जो फॉल्ट था इसमें पिक्चर नहीं आ रही थी, अभी मैंने इसकी तार जो है खोल दी है। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये जो कनेक्शन है जो 27 वोल्ट का इस तार के साथ नहीं कनेक्ट किया तो पिक्चर नहीं आएगी और कोई कोई पैनल में आपको स्लो पैनल दिखेगी। ठीक है, तो डिफरेंट पैनल में आपको जो पिक्चर का सिम्टम चेंज होता हुआ दिखेगा। कहीं में आपको नो पिक्चर दिखेगी, कहीं में आपको स्लो मोशन दिखेगा। सो VGH की एब्सेंस में आपकी जो पैनल है वो सिम्टम चेंज बताएगी, लेकिन ज्यादातर पैनल्स में आपको स्लो पैनल दिखेगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दी और बाद में फिर कनेक्ट किया VGH पॉइंट के साथ, तो पैनल नो पिक्चर से स्लो मोशन में आ गई। ठीक है, अब आपको ये परफेक्ट अंदाजा मिल गया कि यहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और आपको कहाँ पर ये जंपर मारना है। फिर बाद में आपको इस कॉप पे जंपर मारना है। अगर जो ये वाली हाफ रास्टर ओके होता है और ये वाले में हाफ रास्टर जो है वो स्लो होता है, तो आपको जंपर इस पे मारना होगा। ठीक है, इस कॉप पर, तो आपको पिक्चर देख के आइडिया आएगा कौन सी कॉफ ओके है और कौन सी कॉफ डिफेक्टिव। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और ये मेरा वीडियो आपके सुझाव के हिसाब से, ये आपकी डिमांड के ऊपर ये कि कमेंट में जो आप लिखते हैं वही तरह के वीडियोस मैं बनाता हूं आपके लिए। और अगर जो आपको नहीं समझ में आता कुछ और कुछ बात रह जाती है तो आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, जो कि अहमदाबाद में और उड़ीसा और दिल्ली में है। और कोलकाता की ट्रेनिंग मैंने कैंसिल कर दी है। सो आप कोलकाता की ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें, मेरी तरफ से ये सुझाव है आपको। और उड़ीसा की जो ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ 19 तारीख को है, जुलाई 19 को 3 दिन की ट्रेनिंग उड़ीसा के विट्स इंटरनेशनल होटल में है। उसके बाद फिर सेकेंड ट्रेनिंग जो रहेगी वो अहमदाबाद में है, मतलब अभी अगले महीने ही स्टार्टिंग, मतलब 2 जुलाई को है। और वो ट्रेनिंग 5 दिन की है इसी वर्कशॉप में जो जगह पे आप ये देख रहे हैं। और उसके बाद फिर दिल्ली में ट्रेनिंग है, वो अगस्त में है, 10 अगस्त को 3 दिन की ट्रेनिंग, जो कि होटल आनंद में रहेगी करोल बाग में। उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन है, आप चाहें तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।